वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज दस्तूर डे है, यानी कि आज आयन डे मनाए जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस तरह से हिंदुस्तान की दस्तूर को बनाया और उन्होंने एक इक्वालिटी और कहीं ना कहीं एक बराबरी का जो दर्स दिया अपनी दस्तूर के ज़रिए से, अपनी प्रिंसिपल के ज़रिए से कि हिंदुस्तान किस तरह से चलेगा। आज पूरी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, इदारे और तंजीमें आज दस्तूर के ऊपर बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हकीकत में बात तो इस बात पे करनी चाहिए, क्या 70 साल गुजर जाने के बाद जिस दस्तूर को बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया, जो स्टैंडिंग कमेटी जो उस वक्त की थी, उन्होंने जो दस्तूर को बनाया, क्या उन्होंने कोई कमी छोड़ दिया था? क्या कोई उन्होंने कमी कसर छोड़ दिया था? क्या आज हिंदुस्तान की जिस तरह से अक्सरियत दस्तूर के हर एक चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, दस्तूर मुखालिफ बातें करते हैं, कहीं ना कहीं कानून साजी के भी जो अमल चल रहे हैं वो दस्तूर के मुखालिफ चल रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे इतनी बड़ी कसीरुल मज़ाहिब वाले मुल्क में यहाँ की पार्लियामेंट अगर मज़ाहिब के ऊपर दस्तूर अपने पॉलिसीज़ बनाए, किसी ज़ात के ऊपर एक ख़ास मज़हब को छोड़कर दस्तूर बनाए, क्या बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसे दस्तूर का क़याम किया था? क्या बी.आर. अम्बेडकर के जो दस्तूर बनाने का और रिज़र्वेशन, ख़ास तौर से रिज़र्वेशन देकर दलित को आम यानी कि उस स्तर लोगों तक पहुँचाने में जो उन्होंने किरदार अदा किया था और उस हिसाब से दस्तूर को बनाया गया, क्या उसमें कमी रह गई थी कि आज हिंदुस्तान की अक्सरियत दलित और दूसरे लोग तमाम जिसको रिजर्वेशन भी दी गई, वो लोग तमाम एक कम्युनिटी को अलग करके हाँकने लगे? ऐसा लगने लगा इस वक्त पूरी हिंदुस्तान में कि शायद कि हिंदुस्तान की दस्तूर अभी भी नामुकम्मल है। हम जानते हैं कि उसमें मॉडिफाई होते हैं, उनमें तरमीमात होते हैं, उनके कुछ उसूल हैं, लेकिन जिस तरह से एक कंटिन्यू यके बाद देगरे कानून लाए गए, कहीं ना कहीं वो दस्तूर के ऊपर आँच पहुंचाते गया और उस पर हिंदुस्तान के ख़ास तो इंटेलेक्चुअल तबका, शायद कि वो जब अगर किसी पार्टी की हिमायत में चले जाए या किसी गवर्नमेंट की हिमायत में चले जाए तो वो भी भूल जाते हैं कि दस्तूर ने क्या कहा, दस्तूर में इस मुद्दे के ऊपर क्या मामला है। आप CA/NRC को देखें, एक पूरी तौर पे गैर कानूनी लॉज बनाए गए, लेकिन इंटेलेक्चुअल तबका उसकी हिमायत में आ गए। क्या वो लोग दस्तूर के मुखालिफ नहीं हुए? क्या दस्तूर ने जब किसी मजहब को इतनी मजहब के नाम पे कोई दस्तूर यानी कोई कानून का सोच ही नहीं सकता था, उस वक्त अगर वो इस तरह की लॉज लाए, उस वक्त इस तरह के कानून बनाए, तो फिर कैसे आप तस्वुर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में आज आयन डे मनाया जाए, दस्तूर डे मनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ पे बात की जाए? आपने कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, प्रिंसिपल सबको तो तार तार कर दिया। तो फिर मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल, हम ये नहीं कहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल तबक़ात है, प्रोफेसर्स हैं या इदारे हैं, तमाम लोग गवर्नमेंट की हिमायत में आ गए या गैर कानूनी यानी गैर दस्तूरी जो लॉज बनाए गए उसकी हिमायत में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं अक्सरियत तबका तो इस तरफ इन्फ्लुएंस हुई, उस तरफ मुतासर हुई और उनकी हिमायत में भी आ गए। अब बताएं, अगर इस तरह की हिमायत चलते रहें, इस गवर्नमेंट क्या ये गवर्नमेंट दस्तूर के एतबार से नहीं आई? क्या इलेक्शंस के जो रूल्स रेगुलेशंस दस्तूर में नहीं दिए गए कि किस तरह से वोटिंग होंगे, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब होकर आएंगे? आखिर ये दस्तूर ने ही तो ये सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन आज इसके प्रिंसिपल को, इसके वैल्यूज़ को हर तरफ तार तार किए जा रहे हैं। छोटे तबके पे अगर छोटे लीडर हो, बड़े तबके पे बड़े लीडर्स हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं दस्तूर के जो रूह को मसख करते चले गए। और इसमें हम भी उतने ज़िम्मेदार बनेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने दस्तूर के बारे में लोगों तक सही उसके इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाया, शायद कि उसको बता नहीं पाया कि दस्तूर कितना इक्वालिटी के बेस्ड है, एकदम कि बराबरी का जो मसावात का, ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जिस तरह से हमारी दस्तूर ने हमें हुकूक दिए हैं, शायद कि कोई दूसरे तबक़ात ने दे ही नहीं सकता। किसी दूसरी कंट्री में इस तरह के हुकूक है ही नहीं। आज अमेरिका दुनिया की दस्तूरी जमहूरियत के नाम पे दुनिया को दिखाना चाहता है कि सबसे बड़े जमहूरियत का आलम बरदार है। वहाँ की जमहूरियत के देखें,
वहाँ तो इतनी डोनाल्ड ट्रम्प को देखे होंगे किस तरह से वो वहाँ के इलेक्शन सिस्टम पे, वहाँ के लोकल जितने लोकल तरीके हैं इलेक्शंस के, उस पर अपनी आवाज़ बुलंद की। और यानी कि वहाँ भी कोई दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान तो एक कहीं ना कहीं बहुत कसीरुल मज़ाहिब वाला मुल्क है। आप हर एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वहाँ के रहन सहन कल्चर चेंज हो जाते हैं। फिर आप कैसे अपनी जो आपकी थॉट है, आपकी हिंदुत्ववादी सोच है, वो थोपने को तैयार है। ऐसे वक्त में तमाम हिंदुस्तानी को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। आज आइन डे के मौके पे, आइन का दिन है, तो आज हम में का हर फर्द कम से कम प्रियम्बल तो दस्तूर का ज़रूर पढ़े कि उसमें किस तरह से हिंदुस्तान के बारे में बताए गए। प्रियम्बल एक, मैं समझता हूँ कि पूरे, अगर इतना तो वक्त हर शख्स के पास होगा कि दस्तूर का प्रियम्बल पढ़े, ताकि वो दस्तूर को समझ पाए। जिस तरह से वो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, यानी कि मज़ाहिब के ऊपर उठ के बात करती हैं, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर तबक़ात को, जिस तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर समाज के बारे में से कि वी यानी हम हिंदुस्तानी। अब जब हम हिंदुस्तानी हैं तो आज कैसे कि तुम अलग, मैं अलग, वो अलग, तो ऐसे वक्त में आवाज़ बुलंद करनी होगी। और ये इंटेलेक्चुअल तबका, पता नहीं प्रोफेसर हजरत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, लॉज कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो लोग भी जब एक पार्टी के लिए बात करने लगते हैं तो शायद कि दस्तूर के जो प्रेम्बल को भी भूलते चले जाते हैं। यानी इतना बेवकूफ़ तो एक पढ़ा लिखा तबका नहीं हो सकता। क्यों अपने दिल पे इतना मोहर लगा दिए कि बस वही बात सही हो सकती है जो गवर्नमेंट में बैठे लोग कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कृषि कानून किस तरह से, कितने जिद्दोजहद करने पड़े किसानों को। हालांकि गांधी ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान की रूह है किसान, हिंदुस्तान की जान है किसान, उसके ख़िलाफ़ कैसे, आखिर इतने ही दस्तूर के एतबार से MSP क्यों नहीं बना दी जाती है। लेकिन तमाम गवर्नमेंट जो आई वो अपने तरीके से दस्तूर को इस्तेमाल किया, उसके मॉडिफाई किए, उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद कि कोई दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अक्सरियत के बलबूते पे ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में कोई किसी मज़हब की तलाक जैसी बिल को लाए जाएं, तलाक एक पर्टिकुलर मज़हब का, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग तो उसको करते भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग तो तलाक देते भी नहीं है, एक ख़ास एक मुस्लिम तबका के लिए, उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल बिल लाए जाते हैं। आप पार्लियामेंट में स्पेशल बिल और चीज़ों के लिए तो ला सकते हैं जहाँ पे आपकी बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी, नशोनुमा के लिए तरक्की हो, हिंदुस्तान की वसअत, यानी अभी टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़े हैं, लेकिन आज भी मंदिर, मस्जिद, गोबर और ये तमाम मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किए जाते हैं जो शायद कि एक, पता नहीं, ये सारी चीज़ अगर इतने इम्पोर्टेंट होते तो BR अम्बेडकर या उस वक्त की जो कमेटी में लोग थे वो ज़रूर उसको शामिल करते। उसमें आज़ादी इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानियों के बाद मिली, और वो इतनी बड़ी गलती कर देते कि दस्तूर बनाने में हिंदू, मुस्लिम या ये अगर इतनी इम्पोर्टेंट होती तो वो ज़रूर इसमें शामिल करते हैं। उन्होंने तो कोई चीज़ समझ के ही इस चीज़ को अलग किया और हिंदुस्तान को वी द पीपल ऑफ इंडिया और सेकुलरिज्म का दास्तान सुनाया। तो हमें और आपकी, हमारी और आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस वक्त दस्तूर के जो एक एक आर्टिकल, एक एक पार्ट्स के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को बताएं कि राइट्स क्या, राइट्स क्या है और उसकी जवाबदेही किसको होने पड़ेंगे, हमारे जो हुकूक मारे जाते हैं उसकी जवाबदेही किससे जवाब लेने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।